अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। मुझे साबिन नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मुझे ये उम्मीद है कि आपका रमज़ान मुबारक अच्छा गुज़रा होगा और बाखैरियत आफ़ियत आपने इबादत में अपना महीना गुजारा होगा और अल्लाह और उसके रसूल को राज़ी किया होगा। और रमज़ान मुबारक में ही से एक बड़ा अहम वक़्फ़ मीडिया पर चल रहा था, वो है 295A 295C रजब भट्ट के बारे में। लेकिन मद्दे मुकाबिल नहीं करना चाहिए। अल्लाह के जो नेक बंदे होते हैं वो कुछ और होते हैं। लेकिन मैं हैरान हूँ दुनिया पर कि किसी के काम को देखकर आप किसी की तरफ मंसूब कर देते। देखें, पाकिस्तान में जितनी भी जमातें हैं, वो नून लीग हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो तहरीक इंसाफ हो, वो तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनमें से जो बंदा ख़त्म नबूवत पर बोलेगा वो हमारे सरों का ताज है। यही मेरा मौक़िफ़ है, यही हाँ खतीब हुसैन अली बादशाह का मौक़िफ़ है और उनके हर मुरीद का यही मौक़िफ़ है जो मैंने आपको बताया। लेकिन बदकिस्मती के साथ हम इतने नीचे चले जाते हैं, पस्ती की तरफ चले जाते हैं। ज़ुबान दराजी, इज़्ज़त का जनाजा निकाल देना, हर बंदे की तरफ इसको मार दो, फलां को जला दो, फलां का गिराव कर लो। ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है। अक्लमंद इंसान वो है जो कानून को ताकतवर बनाता है। कानून है तो हमारी हिफाजत है, कानून है तो हम ताकतवर हैं, कानून है तो हमारी ये जो इज़्ज़त नफ्स है ये महफूज है, हमारी इज़्ज़त महफूज है। अगर कानून जो है वो ताकतवर होगा ना तो हम आराम से रात को सो पाएंगे, आराम से सफ़र कर पाएंगे, आराम से बैरून मुमालिक में जा पाएंगे, आराम से कारोबार कर सकेंगे। दुनिया में लाखों काम है। लेकिन जो रजब भट्ट का मामला है, इसमें आपको बड़ी एहतियात की ज़रूरत है। ये अगर मेरी बात तमाम उलमा सुनते हैं या अवामुन्नास सुनती है तो मैं आपसे हाथ बांध करके गुजारिश करना चाहता हूँ, फ़ौरन फतवा नहीं देना चाहिए। ये उलमा का काम है। जो अंबिया के वारिस हैं ये पढ़कर यहाँ तक आते हैं। आज तो आम बंदा उठ के कहता है जी इसने ये कर दिया, इसको मार दो, कत्ल कर दो, ये कर दो। नाउज़ुबिल्लाह। जान है कि यार को क्या है, ये कानून की तरफ आप रजू करें। तो मेरा ये कहना है, अगर 295A का इर्तिकाब उसने किया, हाँ बहुत सी बातें उसने गलत की हैं, लेकिन उसका हिसाब भी अदालत को लेना चाहिए।